नमो नमः प्यारे बच्चों। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी जिन्होंने महाभारत का वर्णन किया, ऐसे महाकवि महर्षि वेद व्यास जी के विषय में आज हम लोग जानेंगे। भारतीय लौकिक जो साहित्य है उसमें जो सबसे प्राचीन साहित्य है जिसे आदि काव्य कहा जाता है वह रामायण है। रामायण के पश्चात यदि किसी काव्य का सर्वोच्च स्थान है तो वह महाभारत है। महाभारत एक विशाल महाकाव्य है। यह सनातन संस्कृति का सबसे अच्छा परिचायक है, सबसे अच्छा परिचय देने वाला ग्रंथ है। इस ग्रंथ में चारों वर्ग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों वर्ग के जो विषय हैं उन सभी विषयों को प्रतिपादित किया गया है, उन सभी विषयों के विषय में बताया गया है। इस महाभारत को लिखा किसने है? तो इस महाभारत को ऐसा माना जाता है कि इसे पार्वती नंदन गणेश जी ने लिखा और महर्षि वेद व्यास जी ने वर्णन किया, महाभारत को बताया। आइए हम ऐसे महापुरुष के जीवन परिचय के विषय में जानते हैं। महर्षि वेद व्यास जी का परिचय हम लोग पढ़ते हैं। महर्षि वेद व्यास जी की माता का नाम सत्यवती था। महर्षि वेद व्यास जी की माता का नाम सत्यवती था। इनके पिता का नाम पराशर था। पराशर एक ऋषि थे और इन दोनों के पुत्र का नाम था कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये इनका रूप रंग काला था। काला होने के कारण ये कृष्ण कहलाए और द्वैपायन द्वीप में जाकर इन्होंने तपस्या की, इसलिए ये कृष्ण द्वैपायन कहलाए। इनका जो जन्म हुआ था, इनकी जन्मस्थली है यमुना तट हस्तिनापुर। किसकी? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी की। अच्छा, वेद व्यास जी को वेद व्यास क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने वेदों का विभाजन किया, इसलिए ये वेद व्यास कहलाए। आइए देखते हैं वेद व्यास जी के भाई। तो वेद व्यास जी के भाई का नाम भीष्म, चित्रांगद और विचित्रवीर, ये इनके सौतेले भाई थे। कैसे भाई थे? सौतेले भाई। और इनकी जो संतान थी उनका नाम था सुखदेव। सुखदेव महाराज जी, सब लोग भागवत सुनते हो, भागवत में देखा ना, कहते हैं सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तो ये वही सुखदेव जी हैं, वेद व्यास जी के पुत्र, जिन्होंने राजा परीक्षित को ये भागवत की कहानी सुनाई थी, भागवत कथा सुनाई थी। ठीक, तो इस तरह से हमारे महर्षि वेद व्यास जी हैं। उनकी माता का नाम, पिता का नाम, जन्म कहाँ हुआ, ये इसके विषय में हम लोग जाने। महर्षि वेद व्यास जी भी महाभारत हो रहा था, को वे ध्यान में बैठे बैठे देख लेते थे और वो वर्णन करते जाते थे, बोलते जाते थे और गणेश जी लिखते जाते थे। तो इस तरह से महाभारत की रचना हुई। ये इस महाभारत में लगभग 1,00,000 श्लोक हैं और इस महाभारत को पहले जय, फिर भारत, फिर महाभारत, 3 क्रम प्राप्त हुए, जय, भारत और महाभारत। तो भारतीय संस्कृति का सर्वोत्कृष्ट परिचायक महाभारत ग्रंथ के रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी हैं और उनके विषय में हम लोगों ने जाना कि वो उन्होंने क्या क्या, और इन्होंने पुराण भी लिखे हैं
और ऐसे महर्षि वेदव्यास जी के विषय में एक श्लोक यही निकलता है कि नमो अस्तुते व्यास विशाल बुद्धि फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्रः येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। दोनों में से कोई भी श्लोक जो आपको अच्छा लगे, जो बढ़िया लगे, उसको तैयार कर लीजिए और वेद व्यास जी का इस तरह से परिचय। कोई बहुत बड़ा महाभारत के विषय में पूछते तो हम लोग महाभारत के विषय में लिखते, लेकिन यहाँ पर ऋषियों का सामान्य परिचय पूछा जा रहा है तो हम सामान्य परिचय यही है, इसको हम लोग याद कर लेंगे। एक बार इस श्लोक को पुनः पढ़ते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः।